नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं 51 नंबर से पॉलिटिकल साइंस का ये तीसरा वीडियो। ये कौन सा वीडियो रहने वाला है? तो ये थर्ड वीडियो है जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। तो इसमें हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो इसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? जो कि एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आप हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर को देंगे। और उसके बाद जो है उसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कि आखिर आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं और कितने प्रश्न आपको न्यू लगा, कितने प्रश्न आप जो है इसमें नहीं जानते थे। तो चलिए एक एक करके सभी को आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल संसद, केवल राज्य विधानसभाएं, चुने हुए सांसद और विधायक, या फिर केवल लोकसभा? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चुने हुए संसद और विधायक। चुने हुए संसद और विधायक क्या करता है? चुने राष्ट्रपति का चुनाव करता है, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त सत्र जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो संयुक्त सत्र जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोकसभा में कौन धन विधेयक पेश कर सकता है? लोकसभा में कौन जो है धन विधेयक पेश कर सकता है? वो है राज्यसभा के, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या फिर राष्ट्रपति? लोकसभा में कौन जो है धन विधेयक पेश कर सकता है? तो 53 का सी नंबर हो गया, वित्त मंत्री, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसदीय संघीय संरचना है? तो भाग एक में, भाग टू में, भाग नाइन में, सॉरी भाग 11 में, या फिर भाग 9 में? तो भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघीय संरचना है? तो 54 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947 से 48 के बीच, 1950 से 51 के बीच, 1951 से 52 के बीच, या फिर 1955 से 56 के बीच? तो भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1951 से 52 के बीच, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर न्यायालय? लोकसभा का विघटन जो है कौन कर सकता है? 56 का डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सीबीआई, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो 57 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या लगभग कितनी है? तो 20 है, 25 है, 28 है, या फिर 30 है? भारत में कुल जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक देश एक चुनाव विचार किस आयोग ने सुझाया था? एक देश एक चुनाव विचार किस आयोग ने सुझाया था? तो नीति विधि आयोग ने, निर्वाचन आयोग, एसआरसी आयोग, या फिर पंचायती राज आयोग? तो 59 नंबर का इस ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा विधि आयोग।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक, दो, तीन या फिर चार? निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 60 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीन। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 61 नंबर, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन चलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति का महाभियोग कौन चलाता है? 61 का सी नंबर हो जाएगा, संसद के। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर निश्चित नहीं? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो 62 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है कहाँ है? 63 का सी नंबर, न्यूयॉर्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का कार्यकाल कितना है? सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का कार्यकाल 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष है? तो 64 का बी नंबर हो जाएगा, 2 वर्ष। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, शांति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता या फिर मानवाधिकार? आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 66 नंबर का, विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1939, 1944, 1945 या फिर 1950? विश्व बैंक का गठन जो है कब हुआ था? तो 66 का बी नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा, 1944 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा है, पर्यावरण है, व्यापार है या फिर ऊर्जा है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से, व्यापार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, शीत युद्ध में दो महाशक्तियां कौन थे? यूएसए चाइना, यूएसएसआर इंडिया, यूएसए यूएसएसआर यूके फ्रांस? तो ये जो है, इस शीत युद्ध में महाशक्तियां कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का सी नंबर, यूएसए यूएसएसआर। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तटस्थ है, निरंकुश है या फिर किसी गुट में शामिल न होना, सैन्य गठबंधन? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, किसी गुट में शामिल न होना। 70 का जाएगा, एनएएम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? एनएएम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में, बेलग्रेड में, दिल्ली में या फिर काहिरा में? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, बेलग्रेड में। बेलग्रेड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 71वां नंबर है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 71 का जो है सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1951 में। योजना आयोग का गठन किसने किया था? योजना आयोग का गठन किसने किया था? तो राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, संसद ने या फिर सुप्रीम कोर्ट में? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर यानी कि प्रधानमंत्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2012 में, 2014, 2015 या फिर 2017 में? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, 2015 में। 2015 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1985 में, 1991 में, 1995 में या फिर 2000 में? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
1991 में। उसी प्रकार आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? युद्ध है, शांति, हथियार या फिर व्यापार? भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति। उसी प्रकार काल के लिए होमवर्क है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पटेल, गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद? ये आप लोगों को कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से। जय हिंद, जय भारत।